नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 27 मई 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, आज के क्या रेट है जी, बिक्री कैसी। लो जी, आज तो पंजाब का लहसुन भी आया, यहाँ पर पंजाब भी है, हिमाचल भी है और बोली चली हुई है जी। पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, यूपी है, कश्मीर है। ये भी एक कट्टा हम भी हैं भाई, हमको भी देखने दो। 20 भाई नहीं 24 25 25 25 26 26 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 30 30 30 वाला कोई 32 1 2 34 ₹35 क्या गया जी? 33 रुपये क्या गया है? इस रेट में मिला सुन मिल रहा जी। दिखाइए भाई कौन सा था। अटना भाई ये वाला था, क्या नाम है इसका? दादरा दादरा राम राम जी। ये बोलिए फर्जी मार रहे हैं आपके पास? तो भैया तुम्हारी हर बात तुम्हारे को ये लगता है फर्जी मार दो। मैंने लिए माल नहीं लिए, फर्जी मार दो ग्राहक है। कोई ये नहीं कह सकता मैं नाजायज कर रहा हूँ। ये आप उनके साथ नाजायज कर रहे? किनके साथ? जो आपको ऑर्डर दे रहे। क्यों नाजायज कर रहे? माल यार ये देखो ना, ये क्या मैंने 64 तक लगाई थी, कहाँ पे जा रहा है? 70 लिख दो, 70 लिखो। 69 किसका था? हाँ 70 लिख। 1 2 ठीक है 70 में ज्यादा सही जाना है। माल देखो मैं कितना अच्छा। हाँ जी हाँ, कोई टेंशन नहीं हो, सही विकता है। तानू दसदा है सही विकता है। इतनी भीड़ नहीं हुई, अगर इधर तक आया ना सही विकता है। खिंचा मैं ही तो खिस्सा पिया ऐ कहते पे लकड़ लांदे पे हो, कहते हैं कहते भाई लकड़ लांदे पे हो, लेकिन मैं खिस्सा पिया। ठीक है दो 70 71 है बेटा, 71 सुन 71 करेगा तो चुम्मी दिलाऊंगा। हाँ चुम्मी देगा। चलो 71 ठीक है का? 71 सही विकता पे यार, सही विकता है 71 में। चद्दर नहीं आएगी, अरे चद्दर नहीं आएगी, चद्दर नहीं आएगी। सही है बेचो। चल भाई चल, चल बात कर दिया नहीं देना, चल बात कर दे बंद कर। आ जाओ जी, गर्मी में तो यही जाएंगे। दो आ जाओ जी। सिरपा कपड़ा रख लो जी, कपड़ा कभी चक्कर घसी खा के गिर जाए। धूप तो देखो जी, आज है धूप। देखो जिनके दाढ़ी होते हैं या ना उनको क्या रेट का है जी? कितना बढ़िया 36 रुपए 47 रुपए का है जी। 46 में क्या? 46 कितने बिकेगा यार? चद्दर कम हैगी और कोई गल नहीं। किसे लिए कितने गोलियां हैं? 47 कर दिया, मैं बढ़ा दे। देख लो 8 में 47 गोलियां जी हैं। कितने लहसुन आएंगे? ये कितने कटे? 47 रुपए कर दिया, 47 रुपए। बढ़िया कर लो ऐसे करके ना, कुछ भी पड़ जाए तो बढ़िया, तो बढ़िया खुश है ना जी। मान जाए ना, थोड़ा सा अड़के बेचना चाहिए जी, सबसे बढ़िया है। 1 रुपया इसने उसमें बढ़ा लिया, इसमें बढ़ गया, यही कमाई है। ठीक है, नहीं कोई बुराई नहीं, हक बनता है इनका, हक बनता है जी। माल देख के बेचना, जब साथ आए हो हक बनता है। बिना देखे बिना मन की तसल्ली किए नहीं बेचना। ठीक है जी, आरती का काम ही है मेहनत करना। ठीक है जी। क्यों जी? और मेरे को ये लग रहा कि आप पंजाब में, हिमाचल में इससे बोलने वाले से ज्यादा मेहनत आप कर रहे लगातार। इनकी 1 की बोली हो, आप 5 की बोली बढ़ावा। हाँ कौन सा है गया भाई? लो जी बोली करके आ गए जी। वाकई बाबूजी मेहनत कर रहे, सलाम है जी आपको।
किसान प्रेम कौन सा रह गया था? किसानों के लिए तो वाकई फायदेमंद है आपकी बोली। हैं? बढ़िया जी, आप बोली ना करा मैं तो कहूँ ना करूं। हाँ बढ़िया जी। किसानों के लिए फायदेमंद है, जो आप बोली नहीं करेंगे ना ये करेगा। अच्छा। कम से कम रेट तो बढ़ेंगे जी, रेट तो मिल रहा जी। अरे ठीक है, देखो कोई अगर इतनी दूर से चल के आया ना राणा जी, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, हमारा फर्ज बैठता है कि अपना धर्म निभाए। ठीक है जी। माल तो बिक जाएगा, आप कम बेचो तो भी किसान इतना सीधा भोला होता है, भले वो जितना अपने आप को समझदार बने, ठीक है जी। लेकिन किसान से सीधा मैं नहीं समझता कोई जीव है। ठीक है जी। आपको अपना धर्म निभाना चाहिए। अगर कोई आपके पास आया है, आपको अपना धर्म निभा के अपना जो आत्मा कहती है उस हिसाब से चलो, ये रोटी सोच अपने के आप- चलो, रोटी उसी में से मिल जाएगी अपने आप ये ही। सोच के चलो कि ऊपर वाला देखा, ठीक है जी। बस। बाकी हवस की कोई सीमा नहीं साहब। आप 1000 कमा लो तब भी कम है, आप लाख कमा लो तब भी कम है, आप 10 लाख कमा लो तब भी कम है ना जी। ठीक है जी। लेकिन ईमानदारी में जो सुकून है ना साहब, ये जो पसीना निकाल के मेहनत करने में जो सुकून है उसका मजा कुछ और है। तो बेटा एक देख, एक कट्टा रह गया। आज की क्या रिपोर्ट है जी वैसे? आज भाई साहब आवक कम है, 8 गाड़ी हिमाचल है, 8 ही गाड़ी पंजाब है और 4 गाड़ी बाकी है, एक छिपा बड़ौदा, 2 MP है। और पंजाब तो फिर आ गया जी, आपके पास ही है। मतलब कि आप खुशी में बोल रहे हो, आप दुख में बोल रहे हो, पहले तो ये बताओ। नहीं, मैं तो खुश। आप देखो फिर आ गया, मैं दुखी है या दुखी आवाज है, सुखी ये आवाज? ये सुखी होंगे तभी तो आ रहे हैं आपके पास, तसल्ली होगी इनको तभी तो आ रहे जी। ਥੱਲੀ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇੰਟਰਵਿਊ। हाँ जी। ਹਾਂਜੀ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। अच्छा, इंटरव्यू सुनते हैं जी। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਾਫੀ ਚਿਰਾਂ ਦਾ। पहले आप कई साल पहले ਹਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ। आज संतुष्ट है बोलनी में जी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ अच्छा जी, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੜਾ। बढ़िया जी। प्यार होना चाहिए, हाँ। जहाँ प्यार है वहीं ਜੇ ਸਾਡਾ 2 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। तो- अच्छा जी। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ये तो बोली तो पूरी लगा रहे जी। देखो हाँ, देखो कितनी बड़ी बात बोली इन्होंने, अगर 2 रुपये कम भी बिक रहा है तो मैं खुश हूँ, कितनी बड़ी बात है। मतलब ये आड़ती को इससे बड़ा सम्मान नहीं मिलता साहब, मेडल है जी ये मेडल है आड़ती के लिए। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ कोई आड़ती ਸਾਡਾ ਨਾ एक ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। फसल कैसी है जी? फसल कैसी है? ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਏਡਾ ਮੋਟਾ सोनी। ਫਸਲ। बढ़िया जी, बम्पर है। ਹਾਂ ਹਾਂ ਵਧੀਆ। पिछले साल से ज्यादा है कम है? ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਲਾਇਆ 1.5 ਕਿੱਲੇ। आपने भी आपके आजू बाजू गाँव में पिछले साल जितना है कम? डबल है, डबल होगी। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। अच्छा जी। ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਗਏ ਨੇ ਕੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਖੱਜੇ ਖਰਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। अच्छा जी। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਨਾ। कह रहे ज्यादा लगा हुआ है तभी ये रेट थोड़े नीचे है, नहीं तो मजा आता। अच्छा जी। मैं 1.5 गुना फसल इस बार पंजाब की फाइनल निकल रही है, 1.5 गुना है। ठीक है जी। और इतनी पोजीशन हरियाणा की है, डबल पोजीशन हिमाचल की है। साइज थोड़ा छोटा रह गया लेकिन डबल थी। आज के पंजाब के रेट कहाँ से कहाँ तक जा रहे जी? पंजाब भाई साहब नीचे में गया है 30। 30 रुपए गोली। हाँ वो तो ज्यादा ही दांतरे पांतरे गोली। हाँ, हल्का वाल है तो लसन ही ना यार। और ऊपर में गया है अभी तक 80 ब्याज, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ कोई एक एक्स्ट्रा इनका ही सीधा गया। और एक्स्ट्रा होता कोई ਗਿਆ ਜਾਸੀ कोई बहुत एक्स्ट्रा होता चद्दर बंद तो हो जाता 100 110। फिर जैसे पीछे के 120-30 तक के एक बार बाजार थे, 10 रुपये नीचे, 10-5 रुपये नीचे, नीचे जो बढ़िया माल है आज की तारीख में जैसे 100 110 बिकेगा टॉप क्वालिटी। अच्छा। तो अभी बढ़िया माल जा रहे हैं, आप थोड़े हल्के माल निकाल रहे हैं अभी। नहीं नहीं बढ़िया ले आ रहे हैं, अभी मैं बता रहा हूँ बढ़िया माल। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, मजबूत चीज़ें सब रख रहे हैं। अच्छा जी। हल्का माल धीरे धीरे निकल रहा है। ठीक है जी। और आज के हिमाचल के क्या रेट है जी? हिमाचल भी वही 70 से लेकर 150 है। 70 से लेकर 150 रुपये। अब ये है कि जो आज बिक्री हो रही है, ढक ले कपड़ा रख ले, दोबारा कर ले, गिरेगा कहाँ तक छुपेगा तू? ये पता है क्यों मुंह में ढका हुआ है? इसको और ड्राइवर पकड़ के बोलते हैं कि उधर उस दुकान पे नहीं जाना, तो इसलिए ये कहा मैं मुंह ही नहीं दिखाता अपना। ठीक है जी। देखो जी आज जो बिक्री है, अब ये 2-3 बिक्री थोड़ी सी ढीली रहेगी। बकरीद आ रही है तो कल परसों मेरा कल या परसों जो भी, उसके बाद 2-3 दिन इनका वो बांटने उठाने में लगता है। फिर अब 4 दिन की बिक्री स्लो हो जाएगी। ठीक है जी। अब इसमें आप संभल के लाएं, कम लाएं, उसका फिर बिक्री खुलेगी तब लें। ठीक है जी। अच्छा एक चीज़ देखी जी आपने,
ये नहीं पता अभी पंजाब वालों को कब समझ, देखो पंजाब का ये माल है। देखिए वही बता, ये देखिए ये भी पंजाब है, हाँ जी, ये भी पंजाब है, ठीक है जी, ये भी पंजाब है। हाँ जी, अब अगर पंजाब वाले इसको लाल जाली में लाएंगे, हाँ जी, आप समझते हैं इसका कम से कम भी 5-7 रुपये कम बिकेगा, जैसे ये है जी, इनमें फर्क आएगा ना। अच्छा बाबू जी, ये जो पंजाब वाले लगाए जिसको काटरगोला को, मेरे को पंजाब की धरती तो जो है समझ लो कि ये ऐसी तो एमपी राजस्थान वाले भी नहीं कर पंजाब सकते। में भी जा रहा है काटरगोला, गया भी है, अच्छा जी, लेकिन ना पंजाब वालों पे ऑप्शन बहुत बढ़िया है, इनका ये बीज भी बहुत बढ़िया है, तो इसलिए वो इतना इंटरेस्ट लेंगे नहीं, लेकिन धीरे धीरे इनको बीज बदलना चाहिए। अभी से बदलेंगे ना तो इनको पता ही नहीं चलेगा बीज कब बदल गया और कब वो अपग्रेड हो गए। कब क्रांति आ जैसे गई। मोबाइल आपका अपग्रेड मांगता है ना, तो जब तक अपग्रेड नहीं कहते वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस रहता है, तो अपग्रेड होने का टाइम आ गया है पंजाब वालों के लिए भी। ठीक है जी, वो तो बेचारे मर के जी रहे हैं, मर के जिंदा होने की कोशिश कर रहे हैं, गुजरात वाले और यूपी वाले ये मर गए थे, अब जिंदा होने की कोशिश करें। नीचे बेटा बोर्ड बदल, सारे ही बटन टूट रखे हैं। एमपी राजस्थान वाले वैसे ही उस पे वेंटिलेटर पे थे जी, जैसे इनका देसी का हिसाब था जी। अब की बात देखिए जी, वो उनके साथ दो तरह की दिक्कत आ रही थी। एक ऊटी मजबूरी थी लगाना, क्योंकि उससे जल्दी कोई फसल नहीं आ रही थी और उसमें ज़मीन भी ख़राब हो रही थी, हर साल नया बीज लेना पड़ रहा था, फिर जब बीज लेने जाते थे तो महंगा हो जाता था, माल बेचने जाते थे सस्ता हो जाता था, और सबसे बड़ी मजबूरी थी अगर मंदा आ गया तो रोक नहीं सकते, 3 महीने 4 महीने में निपटाना ही निपटाना है। अब ये है कि जब ये शिफ्ट होना चालू हो रहे हैं तो इनको पता है एक बार बीज लेना है, उसके बाद अभी तक कम से कम 2 साल तो इनका बीज आप आसपास के लोग पड़ोसी रिश्तेदार ही खरीद लेंगे। ठीक है जी, तो इसलिए अब इनको टेंशन नहीं है। और एक इनका जो है माल ये जनवरी तक रोक सकते हैं जी, इसको तो आप आराम से फरवरी काटरगोला तो फरवरी तक रोक सकते हैं। रुकता है, कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो ये है कि ऑप्शन बढ़ जाएगा, आपको सेल करने का टाइम ज़्यादा मिल जाएगा ऊटी के मुकाबले। दूसरी चीज़, ये जो माल है आपके पास एक, अभी तक हम ना एक दायरे में घूम रहे थे, ये हमारा माल निकलेगा और एक दायरे में बिकना है, उसके आगे हम सोच ही नहीं सकते थे, क्योंकि गुंजाइश नहीं थी, ताकत नहीं थी, प्लस कोई दिशा दिखाने वाला नहीं था। ठीक है जी, अब जब दिखा है कि ये चीज़ें हो सकती हैं, लोगों ने करके देखा, प्रैक्टिकल करके देखे, तो सबका दिमाग घूमा कि यार चीज़ तो बहुत बढ़िया निकल रही है। अब उस चीज़ को देख के इम्पोर्टरों का भी दिमाग घूमा कि अगर ये हिंदुस्तान वाले ऐसी चीज़ बना सकते हैं तो हम तो एक्सपोर्ट कर ही सकते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास पूरा विश्व पड़ा है, पूरा वर्ल्ड पड़ा है खरीदने के लिए, हमारे माल खरीदेगा वो। अब ये नहीं है कि कल को आप कहते भाई तूने तो कहा था वर्ल्ड खरीदेगा, अब तू खरीद ले। भाई अच्छे माल होंगे, बिकेंगे, भाव फसलों के ऊपर होता है, ज़्यादा हुई कम होगा, कम हुई बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका बच्चा मजबूत है, आपका लड़का मजबूत है, आप बिना टेंशन के अपनी ज़िंदगी काट सकते हैं। ठीक है जी, आपका अगर माल अच्छा है तो आप बिना टेंशन के बैठ सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी फिलहाल जो किसानों के लिए है, ये 3-4 दिन माल कम भेजें। अभी तो 3-4 दिन थोड़ा कम भेजना चाहिए कहीं भी, कि बकरीद है, वो मार्केट डिस्टर्ब होगी ही होगी। 4 दिन 3 जो दिन माल कम आए तो मार्केटिंग में रेट नहीं टूटेंगे, जो माल ज़्यादा चला गया तो ग्राहक कम होगा। ग्राहक होगा कम, फिर रेट कमती बढ़ती बेचना ही पड़ेगा। ठीक है जी, तो इससे अच्छा ना लाओ 4 दिन कहीं भी, उसके बाद फिर ले आना। ठीक है जी, कश्मीर के लिए मैं बता रहा हूँ कि बस कल गाड़ी लग जाएगी कश्मीर की, जो मैं यहाँ मंगवाई इसलिए है, जो मैं कश्मीर के किसानों को समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं 4 साल हो गए कश्मीर के लिए बोलते हुए, उन्होंने धीरे धीरे करके उसको समझा, सीखा, लेकिन अभी भी उसमें बहुत गुंजाइश है सीखने की। तो कल गाड़ी आ रही है, आप वो देखिएगा कि उसमें मेहनत करने के बाद वो माल कैसा हो जाता है। लगभग 99% हिमाचल जैसा दिखता है। ग्रेडिंग करके आ रही है पूरा। भाई ग्रेडिंग अभी भी कमी है उसमें, लेकिन उसने मूछें हटा दी, कटिंग ढंग से कर दी, पत्ता हटा दिया, एक वाइट हो गया।
ऐसे कि बिल्कुल ही वो आदिवासी थे जिनको पता ही नहीं था भी लहसुन भी ऐसे भी तैयार होता था, खेती तो कर रहे वो। ठीक है यार, कोई समझाने वाला नहीं था, ना कोई समझाना चाह रहा था कि ये उसी कुएं के मेंढक बने रहे कि वहीं पे टटर करते हैं, उछलते हैं, वहीं पे मर जाए। और देखो इतना बड़ा कश्मीर, इतने माल वहाँ पर तैयार हो रहे कितने साल से। लोग नहीं चाह रहे थे ना साहब। 2026 के अंदर भी, एक मिनट, 2026 के अंदर भी उनका माल 35-40 रुपए किलो गया जी इस साल। अभी भी 35-40 में बेच रहे थे। मैंने बोला रुक जाओ, आज वहाँ पे 65-70 का भाव है। जी कौन सी दुनिया में है वो? और आगे वो 80-90-100 हो जाएगा। कल आन दो ना माल, उनको समझ आएगा कि आप कौन सी ज़िंदगी में जी रहे हो। भाई साहब होता क्या है, अब मैं कुछ बोलूँगा ना आपके चैनल में दिक्कत आ जाएगी। कुछ नहीं, क्या जरूरत जी, क्या बोल लेंगे जी किसी को। सब अपना वो अपना जो काम कर रहे हैं ना जी, मेन काम ये है भी। मेरे को तो आज इसमें नज़ारा रहा, कल भी देख लिया भी, जो आप बोली बढ़ा रहे हैं ना जी, किसान के घर में पैसे जाएंगे। इनको तो जो रेट मिलेगा ना जी, इनको तो बढ़ा के बेचना। इनके कौन सा घर में पानी लग रहा, किसी का खरीदने वाले को लग रहा, ये तो 50 वाले को भी बढ़ा के बेचेंगे। 30 वाला मिल जाएंगे, लूट मचा देंगे बाजार में, बिल्कुल फ्री के रेट बेचेंगे। 100 मिलेगा जब ये 300 रुपये भी लेके बेच रहे थे। सर हम तो इतना जानते हैं, कोई अगर आप पे 400 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर आया ना विश्वास करके, तो उस पर थोड़ा आपको अपना धर्म निभाना चाहिए, अपनी मेहनत करके बेचना चाहिए, ना कि काटना चाहिए। कहीं तो है काट के अपने अंडर में डालते रहते हैं। बस आज मैं संतुष्ट हूँ जी इस चीज़ से, आज संतुष्ट हूँ। 3-4 बोलियाँ देख ली आपकी भी, आप जो है ना ग्राहकों से ज़्यादा उछल के रेट बढ़ा रहे जी। वही है ना भाई साहब, रेट लग जाए मतलब ये नहीं है कि नाजायज़ कहना, कम से कम माल का भाव लगना चाहिए। ठीक है जी। वही चीज़ जो मैं कई सालों से बोलो, किसान को उसका उचित मूल्य दे दो। उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो सरकारों से फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री डीजल, कुछ भी फ्री मांगने की वो नहीं कहता। ठीक है जी। किसान खुद अन्नदाता है, वो फ्री देना जानता है। कभी अजमा लेना मेरी बातें, अगर आपको लग रही हो कि हवाबाजी में बोल रहा। अभी घूमने जाओगे ना कहीं, आम के पेड़ लगे होंगे, लीची के पेड़ लगे होंगे, कुछ भी लगा होगा, मूली लगी होगी, कुछ भी लगा होगा फल सब्जी। अगर खेत पे कोई किसान होगा, आप वहाँ से गुजरना और कहना यार 1-2 दाने दे दो, वो आपको 2 दाने नहीं देगा, वो आपको 5, 7, 10 दाने उठा के दे देगा। तो किसान तो वो है, ठीक है जी। वो देना जानता है, उसको भीख नहीं चाहिए, उसको फ्री की कोई चीज़ नहीं चाहिए साहब। सम्माननीय आदमी है वो, आदरणीय है, लेकिन हमने उसको एक गरीब, बेचारा, असहाय ये बना दिया। ठीक है जी। आज हम सोचते, कोई कहते ना किसान हूँ, अगर कोई कहते मैं किसान हूँ तो दिमाग में पिक्चर क्या आती है लोगों के कि जी फटी हुई धोती, फटी हुई बनियान होगी, कोई था तो छोड़ ही दो, पगड़ी छोड़ दो, फटी हुई धोती और फटी हुई बनियान होगी, कमर उसकी झुकी होनी चाहिए, बुढ़ा लगना चाहिए वो। है ना। पीछे आए कुछ किसान बढ़िया कपड़े पहने होते, अप टू डेट थे, पढ़े लिखे लोग थे, तो हजम ही नहीं हुआ। लोग कह रहे किसान ही नहीं है। सोचो आप क्या सोच है हमारी सोच देखो कितनी गंदी और कितनी छोटी है कि किसान का बच्चा आप जैसे कपड़े नहीं पहन सकता, किसान का बच्चा आप जैसे बात नहीं कर सकता, किसान का बच्चा आप जैसे इंग्लिश में बोल नहीं सकता। ये तो हमारी सोच है। लेकिन हमारे को सब्जी फल बहुत बढ़िया चाहिए। अगर कहीं उसे पराली जला दी तो किसान ने तो गुनाह कर लिया भाई साहब। ठीक है जी। तुम पटाखे छोड़ दो, तुम बर्बाद कर दो सबको, पटाखे छोड़ के तो चलेगा, है ना। तुम पटाखे छोड़ दो सब चलेगा, किसान पराली जला लेगा तो तुम सब बर्बाद हो गए। साहब ये दोहरी सोच छोड़ दो, नहीं तो जब किसान हटा आप भी विदेशों की तरह एक एक चीज़ के पैसे दोगे। एक प्याज, एक लहसुन, एक आम, एक तरबूज, ऐसे करके लोगे आप। ठीक है। और घर में खुश होकर बोलोगे आज हम सब्जी खा रहे हैं। विदेशों में जाओ, कोई बाहर का आपका मेहमान आता है ना कोई, तो वो सब्जी की बनाते हैं खुश होके कि आज मेहमान आया, कुछ बढ़िया चीज़ बनाओ। बढ़िया में मतलब सब्जी बनेगी जी। मांस मच्छी तो वो रोज खाते हैं, उनके लिए कॉमन बात है। कई बार वो नहीं मन नहीं होता तो दूध ही पी लेते हैं। सब्जी तब बनती है उनके यहाँ जब कोई मेहमान, खास मेहमान आता है। यहाँ पे जैसे कोई मेहमान आया तो जो नॉनवेज खाने वाले कहते हैं चल यार आज कुछ मंगवाते हैं, ना खाता हूँ ना नाम पता है।
है ना, तो ऐसे किया जाता है। तो भाई साहब कहीं ये ना हो आप लोग भी उसी उस पर आ जाएं कि आप लोगों को बताएं, बच्चों को बताएं कि हम तो यार प्याज 5 किलो लेके आते थे। आपके बच्चे अपने बच्चों को बताएं कि हमारे माँ बाप तो 5-5 किलो प्याज ले आते थे, अब तो यार तुम 2 दाने ही ला दो या 1 ही दाना ला दो। ठीक है जी। ये समय भी आ सकता है। अगर हम किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं देंगे तो एक समय दूर ही नहीं है साहब। ये पक्का है किसान खेती से विमुख हो रहा है, खेती से मुंह मोड़ रहा है, ये पक्का है। आप लोगों को नहीं पता चल रहा होगा। देखो आज से 10 साल 15 साल से मुहिम चल रही थी, मतलब कोई भी चला हो, सरकार कोई भी हो, ठीक है जी। लेकिन चल रही थी ना, पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। हो गया बेटा, फाइनल निकल गया। 15-20 साल से एक मुहिम चल रही थी, भैया पेड़ लगाओ जल बचाओ, पेड़ लगाओ जल बचाओ। नहीं समझा, कुछ जगह समझ आई, कुछ जगह नहीं समझा। ज़्यादातर शहर वालों ने नहीं समझा। ठीक है जी। आज क्या हुआ, आपके तो एसी भी फेल हो गए। हाँ, एसी भी ट्रिप मारने लग गए जी। आपके तो एसी भी फेल हो गए साहब। अभी तो सिर्फ 45-48 पे आप बौखला रहे हो, और जब ये 50-55 करेगा तब क्या होगा बताएं आप। किसान तो फिर भी पेड़ के नीचे, गरीब आदमी फिर भी पेड़ के नीचे बैठ जाएगा। आपने तो अपनी पेड़ के नीचे बैठने की क्षमता खो दी। 48 डिग्री तापमान पे थे, चक्कर खा खा के गिरेंगे सड़कों पे। आपने तो अपनी पेड़ के नीचे बैठने की क्षमता ही खो दी, क्योंकि पेड़ ही नहीं लगाया हमने। ठीक है जी। हमने ऐसे कंक्रीट के जंगलों में आ गए, हम पेड़ लगाने की सोच भी नहीं सकते। बहुत बड़ा एहसान कह लेते हैं, कोई पार्क में जाके एक पेड़ लगा देते हैं। हम कहते हैं हमने अपने महीने के लिए लकड़ी का इंतजाम कर लिया। तो ये तो हमारी सोच है ना जी। एक पेड़ लगाने में मुश्किल से मुश्किल 200 रुपये 300 रुपये का खर्च आएगा, हाँ जी। और पिज़्ज़ा खाने में 800 का आएगा। वो पेड़ अगर पनप गया, कितने हजारों पक्षियों को, हजारों जीवों को, जो चींटियाँ भी हैं, केंचुए भी हैं, पता क्या क्या चीज़, उनको संरक्षण मिलता है और उसके साथ साथ आपको ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ पानी इकट्ठा करता है, उसी वजह से आप पे बारिशें आती हैं, आपका जल का संसाधन तैयार होता है। लेकिन हमारी सोच है साहब कि मैं नहीं करूँ दूसरा कह ले, दूसरा को सोचता मैं नहीं करूँ दूसरा कह ले। तो आज हम बौखला रहे हैं 3 दिन से कि भाई साहब गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, और पानी देख लो ऐसे पी रहे खरीद के। ठीक है जी। खरीद के तो पी लो। आज से भी कम 20 साल से 20 साल पहले सोचा था पानी खरीद के पीना पड़ेगा, तो सोच लो आज के 20 साल बाद क्या होगा। आज से 20 साल पहले नहीं सोचा था ना कि हमारे को पानी खरीदना पड़ेगा। आज से 20 साल बाद क्या होगा सोच लो। ठीक है जी। अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो ये साल तो सुधारने वाला है। ये 26 है। ठीक है जी। राम राम जी, राम राम। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनके ये मोबाइल नंबर है जी।